आपसे पूछा जाए कि गरीब और अमीर आदमी में फर्क क्या होता है, तो आपका जवाब यकीनन पैसा होगा। आप लोगों में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है और गरीब के पास नहीं। यही फर्क है, लेकिन यह 100% गलत जवाब है। आज का यह छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ध्यान से 5 मिनट का समय निकलकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, नहीं तो जीवन भर गरीब रहोगे। क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीब रहने के लिए अभिशप्त होता है? क्या यह भगवान की मर्जी होती है कि कोई इंसान जीवन भर संघर्ष करता रहे और कभी सुख न देखे? या फिर गरीबी सिर्फ एक मानसिकता है, एक दायरा जिसे पार करने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता? दुनिया में सबसे बुद्धिमान जीव इंसान है। वह पहाड़ों को काटकर रास्ता बना सकता है, आसमान में उड़ सकता है, समंदर की गहराइयों तक जा सकता है, लेकिन फिर भी लाखों लोग गरीबी में ही अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। आखिर क्यों? क्या उनके पास बुद्धि की कमी होती है, या फिर वे कोई ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती? अगर ध्यान से देखा जाए तो अमीर और गरीब के बीच का फर्क केवल पैसे का नहीं, बल्कि सोच और आदतों का होता है। अमीर लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो गरीब लोग नहीं करते, और गरीब लोग कुछ ऐसी गलतियां दोहराते हैं जिनसे अमीर लोग हमेशा बचते हैं। यही वजह है कि कोई आदमी मेहनत के बाद भी जीवन भर गरीब रहता है, जबकि कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों से उठकर दौलतमंद बन जाता है। इस कहानी में हम एक ऐसे गरीब लकड़हारे रामू की यात्रा देखेंगे जो अपनी गरीबी को अपनी नियति मान चुका था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे अमीर बनने का हक ही नहीं दिया है, लेकिन एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी महात्मा से होती है जो उसे 5 ऐसी बातें बताते हैं जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं। ये 5 बातें उसकी जिंदगी बदल देती हैं, और वह उसी गांव में जहां लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन आखिर वे 5 बातें क्या थीं? ऐसा कौन सा रहस्य था जो रामू को गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले गया? क्या यह केवल मेहनत का फल था, या फिर उसकी सोच में कोई ऐसा बदलाव आया जिसने उसकी तकदीर ही बदल दी? आइए जानते हैं उस रहस्यमयी परिवर्तन की पूरी कहानी। दोस्तों, आपका जन्म आपके घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए हुआ है। अगर आप तैयार हैं अपना और अपने परिवार की हालत बदलने के लिए, तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगा। गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर की हालत ऐसी थी कि बरसात में छत टपकने लगती, दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और दरवाजे के पल्ले भी ठीक से बंद नहीं होते थे। उनके पास खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती। कभी कभी तो पूरा परिवार भूखा ही सो जाता। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी उसके पीछे किसी अभिशाप की तरह पड़ी थी। वह हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन कमाई इतनी कम होती कि कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पाती थी। गांव के अमीर लोग उसे हिकारत की नजर से देखते। वे कहते, रामू, तुम्हारे नसीब में गरीबी ही लिखी है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। कई बार गांव के सेठ और जमींदार उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते। बच्चे भी उसे चिढ़ाते, अरे ये तो वही गरीब लकड़हारा है जो दिन रात जंगल में भटकता रहता है। रामू को इन बातों से बहुत दुख होता, लेकिन वह मजबूरी में कुछ कह नहीं पाता। अंदर ही अंदर वह खुद से सवाल करता, क्या सच में मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? क्या भगवान ने मुझे अमीर बनने का हक नहीं दिया? एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी का फौलादी फलक एक बड़े पत्थर से टकराकर टूट गया। वह हताश होकर वहीं बैठ गया और रोने लगा, हे भगवान, मेरी मेहनत भी बेकार जाती है। मुझे कभी सफलता क्यों नहीं मिलती? तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक वृद्ध महात्मा खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, गेरुआ वस्त्र पहने थे और चेहरे पर अजीब सा तेज था। महात्मा मुस्कुराकर बोले,
बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाया। गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर भगवान ने मुझे ही इतना गरीब क्यों बनाया? महात्मा थोड़ी देर तक रामू को ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, पुत्र, गरीबी केवल भाग्य से नहीं आती। अगर तुम मेरी बताई 5 बातें मान लोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रामू को यकीन नहीं हुआ। सच में बाबा, क्या यह संभव है? महात्मा ने गंभीरता से कहा, संभव तो सब कुछ है, बस तुम्हें खुद को बदलना होगा। रामू की आंखों में आशा जागी। उसने महात्मा से वह 5 बातें बताने की प्रार्थना की। महात्मा बोले, पहली बात मैं अभी बताऊंगा, बाकी बातें तुम्हें तभी मिलेंगी जब तुम पहले नियम को पूरी श्रद्धा से मानोगे। रामू राजी हो गया। महात्मा बोले, अगर तुम लकड़हारे ही बने रहोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तुम्हें अपने हुनर को पहचानना होगा और एक बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। रामू चौंक गया, लेकिन बाबा, मैं और क्या कर सकता हूं? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, कल से लकड़ियां काटना बंद कर दो और लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचो। अमीर लोग अपने बच्चों के लिए सुंदर खिलौने खरीदते हैं। अगर तुम अच्छी तरह लकड़ी को तराशना सीख जाओगे तो बहुत कमा सकते हो। रामू को यह बात जंची। अगले दिन से उसने लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह बाजार में उन्हें बेचने गया। पहले ही दिन उसे अपनी लकड़ियों से 10 गुना ज्यादा पैसे मिले। रामू खुश हुआ और जंगल जाकर महात्मा को ढूंढा। वे फिर प्रकट हुए और बोले, अब दूसरी बात बताने का समय आ गया है। महात्मा बोले, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हर दिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ। जो लोग कमाते ही सब खर्च कर देते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते। रामू ने इस नियम को भी अपनाया। हर दिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाने लगा। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी बढ़ने लगी। अब वह बेचैन था कि अगली सीख कब मिलेगी। एक दिन फिर से वह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा बोले, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अकेले सफल नहीं हो सकते। तुम्हें लोगों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। रामू ने इस पर भी अमल किया। वह अपने ग्राहकों से अच्छे से बातचीत करने लगा। धीरे धीरे बाजार में उसकी पहचान बन गई और लोग उसके खिलौने खरीदने आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान चल निकली और वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब वह फिर से महात्मा से मिलने जंगल गया। महात्मा बोले, अगर तुम अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करोगे तो तुम्हारा धन और बढ़ेगा। रामू समझ गया कि उसे केवल कमाने और बचाने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके भी सीखने होंगे। अब उसने लकड़ी के खिलौनों की दुकान के अलावा फर्नीचर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। उसने कुछ लोगों को काम पर रखा और देखते ही देखते उसका व्यापार फैलने लगा। वह अब पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया था, लेकिन उसे अभी भी आखिरी सीख का इंतजार था। महात्मा बोले, अगर तुम खुद को गरीब समझते रहोगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। खुद पर विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो। रामू को अब एहसास हुआ कि गरीबी केवल पैसा न होने की वजह से नहीं होती, बल्कि इंसान की सोच भी उसे गरीब बना सकती है। अब उसने खुद को कभी गरीब नहीं समझा। उसने और मेहनत की, अपने व्यापार को और बढ़ाया और कुछ ही सालों में वह पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। रामू महात्मा को धन्यवाद कहने के लिए जंगल गया, लेकिन इस बार वह वहां नहीं थे। उसने बहुत खोजा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। तभी उसे समझ आया, शायद वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे, बल्कि खुद भगवान थे जो उसे सही रास्ता दिखाने आए थे। अब रामू कभी निराश नहीं हुआ, कभी खुद को गरीब नहीं समझा। उसकी मेहनत और महात्मा की सीख ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां जाने का सपना उसने कभी देखा भी नहीं था। सच में गरीबी केवल किस्मत से नहीं, बल्कि सोच और आदतों से भी आती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मिस्टर बायो हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना लक्ष्य जरूर बताएं कि आपका क्या सपना है। देखते रहे MR बायो हैक्स।